चेक। ओके, सो गुड इवनिंग माय डियर, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राजेंद्र समस्ती में। और डियर, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेसन 5 का पार्ट 2। और इससे पहले लेसन 1 के मैंने क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं, बहुत सारी बातें भी की हैं उसमें, क्योंकि लेसन 5 का पार्ट 2 इसमें लेसन 5 को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसमें डाल दिया, उसकी पूरी स्टोरी, पूरे क्वेश्चन आंसर वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जाके। और माय डियर, ये नया साल आपके लिए ऐसा हो कि एक इमेजिन की तरह आपके लिए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आपके जीवन में, क्योंकि ये जो दिसंबर जाने वाला है, अभी थोड़े से 2-3 दिन बाकी रहे आपके, अच्छे से बिताएं। और माय डियर, जो न्यू ईयर है, आपके प्रत्येक मित्र को जो आपसे बिछड़ गया है, नाराज हैं, गुस्सा हैं, कोई भी हो, मित्र हो, आपका पार्टनर हो, जो भी हो, एक बार उनसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि दिसंबर में अगर बिछड़े शायद वो ना मिले। इसलिए ऐसा ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि एक बार उनसे बात जरूर कर लें, क्योंकि इतना नाराज होइए किसी से कि कोई मना सके, इतना ही मत होइए किसी से कि वो आपके बगैर जीना सीख ले। तो माय डियर, ऐसे ही चलती रहती है, लाइव है। और आज हम पढ़ेंगे, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और पढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन दिया है माय डियर 4th नंबर का कि लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। जो आपका 4th नंबर का, इससे 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि लिस्ट यानी सूची बनानी है, द प्लेसेस उन स्थानों की, कि दैट गांधी जी विजिटेड जहां पर गांधी ने क्या किया, यात्रा की है, बिटवीन मान की बीच में, किस किस के बीच में, हिज फर्स्ट मीटिंग अपनी जो उनकी पहली मुलाकात थी, वित्त माने किसके साथ में, शुक्ला, जो उनके राजकुमार शुक्ला थे, उनका शॉर्ट फॉर्म है शुक्ला। तो गांधी जी की पहली मीटिंग, पहला किससे मिले थे, राजकुमार शुक्ला से मिले। एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और उनका क्या हुआ था, चंपारण में जो आगमन हुआ उसमें। तो पहली बार वो कहाँ पर मिले थे उनसे, और उसके बाद में चंपारण का आगमन हुआ, उससे पहले गांधी जी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों पर विजिट कर चुके थे, यात्रा कर चुके थे, उन स्थानों की सूची बनानी है। तो देखो आंसर करे, गांधी जी फर्स्ट मीट की सेकंड फॉर्मेट, गांधी जी पहली बार मिले शुक्ला से एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के। इसमें कह रहा है कि गांधी जी पहली बार राजकुमार शुक्ला से कहां पर मिले थे, लखनऊ मिले थे। देन यानी फिर ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या हुआ था, फिर ही वेंट टू कानपुर, उसके बाद वो कहां पर गए थे, कानपुर गए। एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य भागों में भी वो गए थे। तो गांधी जी पहली बार राजकुमार शुक्ला से कहां पर मिले थे, लखनऊ में, उसके बाद वो कानपुर गए, और कानपुर के साथ साथ भारत के जो अन्य भाग थे वहां पर भी वो गए थे। आगे, ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, के जो गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम था, वहां पर गांधी जी क्या है, लौटकर वापस आए थे। तो इसमें कह रहा है ही रिटर्न, वापस लौटे, टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास में जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां पर वो वापस लौट के आते थे। आगे कह रहा है लेटर यानी बाद में, ही वेंट टू कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता गए, कलकत्ता के बाद पटना, पटना के बाद में मुजफ्फरपुर। बिफोर माने के पहले, किसके पहले, अराइवल एट चंपारण, माने चंपारण के आगमन से पहले वो इन सभी स्थानों पर क्या है, विजिट कर चुके थे। तो उन्हीं स्थानों की हमको सूची बनानी है, उन स्थानों को बताना है कि चंपारण जाने से पहले, चंपारण आगमन करने से पहले महात्मा गांधी किस किस स्थानों पर अपनी यात्रा कर चुके थे। ठीक है माय डियर, तो इसमें ही दिया गया है, कुछ को नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी पहली बार शुक्ला से लखनऊ मिले, उसके बाद में वो कानपुर गए,
कानपुर के बाद वो क्या है, भारत के अन्य भागों में भी जाते थे, और वो अहमदाबाद के पास में जो आश्रम था उसमें वो वापस लौटकर आते थे। लेटर यानी बाद में, ही वेंट टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर भी गए। कब? बिफोर अराइवल एट चंपारण, चंपारण के आगमन से पहले वो इन सभी स्थानों पर वेट कर चुके थे। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? कि व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर्ड, गांधी कंसिडर मैंने माना, कि गांधी जी क्यों मानते थे चंपारण एपिसोड पे, चंपारण की जो घटना थी ना, टू बी अ टर्निंग पॉइंट, उनके कहा था एक महत्वपूर्ण मोड़ था इन हिज लाइफ, उनकी जीवन का, कि उनके जीवन में जो चंपारण की जो घटना थी वो एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों था, ये गांधी जी ने क्यों माना था। तो व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर, गांधी जी ने क्यों माना कि चंपारण की जो घटना हुई थी, पहला जो आंदोलन चला था, वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण मोड़ क्यों था, इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें कह रहा है, आंसर कह रहा है कि गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। मैंने क्वेश्चन पूरा ऐड कर दिया है कि गांधी जी जो थे ना, मानते थे कि चंपारण की घटना थी ना, चंपारण का जो घटना थी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था या बिंदु था उनके जीवन में। क्योंकि बिकॉज क्या है, क्योंकि इट प्रूव्ड, क्योंकि इसने सिद्ध कर दिया था, इस घटना ने, इट का घटना के लिए लगाया मैंने, इट प्रूव्ड सिद्ध कर दिया था कि द इंडियंस कुड नॉट बी हैरेस्ड इन देयर ओवन कंट्री। क्या सिद्ध कर दिया था उन्होंने, कि भारतीयों को, जो इंडियंस हैं, कुड नॉट बी हैरेस्ड, उनको शोषित नहीं किया जा सकता, इन देयर ओवन कंट्री, उनके ही देश में। महात्मा गांधी ने मतलब इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि जो मजदूर हैं, जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनको उन्हीं के देश में शोषित नहीं किया जा सकता। आगे कह रहा है, दे अंडरस्टूड अबाउट देयर राइट्स। दे कौन है यहाँ पे, इंडियंस, अंडरस्टूड माने समझ गए, अबाउट माने के बारे में, देयर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में, कि जो भारतीय थे वो क्या है, अपने अधिकारों के बारे में समझ गए थे। दे न्यू, वे जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म पर न्यू, दे यानी वे, कौन, इंडियंस, किसान, तो दे न्यू हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस सिस्टम, वो ये जानते थे कि इस सिस्टम माने इस नीति के विरुद्ध में कैसे लड़ा जाए। हाउ यानी कैसे, वो ये जान गए थे, वो समझ गए थे या जान गए थे कि इस नीति जो चलाई है अंग्रेजों ने, उससे कैसे लड़ा जाए। और उनको, क्योंकि वो अपने अधिकारों के बारे में भी समझ गए थे और उनको ये भी समझ गया था, जानते थे कि इस नीति से, इस सिस्टम से कैसे फाइट किया जाए, कैसे इनके विरुद्ध में, इनके खिलाफ में लड़ा जाए। आगे कह रहा है, ड्यू टू दिस इंसिडेंट एक्सीडेंट, इस घटना के चलते, या इस घटना की क्या करा है, इंसिडेंट में घटना, तो ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस घटना के चलते, गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू अर्ज, अर्ज माने होता है तीव्र दाब बनाना, द डिपार्चर माने जहां पर अंग्रेज रहते थे, प्रस्थान रहते थे, उन पर दाब बनाना, ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के जो प्रस्थान थे उन पर दाब बनाने का गांधी जी ने निर्णय लिया। क्या बनाए यहाँ पे, कि ब्रिटिश के जो डिपार्चर, प्रस्थान थे, उन पर तीव्र दबाव बनाने का गांधी जी ने निर्णय लिया इस घटना के चलते। आगे कह रहा है, द सिविल डिसओबीडेंस, डिसओबीडेंस के द सिविल डिसओबीडेंस वाज फर्स्ट टाइम सक्सीड इन चंपारण। अब कह रहा है इसमें क्या कह गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा में पहली बार सफलता कहां पर मिली थी, चंपारण में मिली थी। कि महात्मा गांधी का, उनके जीवन का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था जी, चंपारण में, और उसी में उनको पहले सफलता कहां पर मिली थी, चंपारण में मिली थी। तो यही इसलिए क्या है, इनके जीवन का एक घटना, चंपारण की जो घटना थी ना, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है माय डियर, इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक बार रिपीट करते हैं कि गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। क्या पूरा क्वेश्चन लिख दिया है कि ये
जो चंपारण की घटना थी ना, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, ये गांधी जी ने माना। क्यों माना था? क्योंकि इट प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध कर दिया था इसने कि द इंडियंस कुड नॉट बी हेरेस्ड इन देयर ओवन कंट्री, कि भारतीयों को उनके ही देश में शोषित नहीं किया जा सकता। दे अंडरस्टूड अबाउट देयर राइट्स, वे अपने अधिकारों के बारे में समझ गए थे। दे न्यू, वे जानते थे कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस सिस्टम, कि इस नीति के विरोध में कैसे लड़ा जाए। आगे, द सिविल डिसओबीडेंस वॉज फर्स्ट मेड सक्सेस इन चंपारण, और उनको पहली बार सफलता माइडियर कहां पर मिली थी? चंपारण में मिली थी, जो उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था उसमें। अगला क्वेश्चन दिया है माइडियर, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा, कि हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। पीजेंट वर्ड कैसा होता है? कि किसानों की दुर्दशा इस घटना ने कैसे बदल दी। मान जो घटना हुई थी चंपारण में, उस घटना ने जो किसानों की दुर्दशा थी, प्लाइट थी, उसको कैसे बदल दिया इस घटना ने। तो इसके बारे में बताना है हमको। आंसर कह रहा है कि दिस एपिसोड हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन देयर पीजेंट, कि इस घटना ने, दिस एपिसोड, इस घटना ने, हैड अ ग्रेट इफेक्ट, एक गहरा प्रभाव डाला, ऑन द पीजेंट माने किसानों पर। जो चंपारण के जो किसान थे उनके ऊपर इस घटना ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। ग्रेट इफेक्ट माना था गहरा प्रभाव डाला। आगे कह रहा है द पीजेंट अंडरस्टूड, जो किसान थे वो समझ गए थे, अबाउट माने के बारे में, देयर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, कि जो किसान थे वहां के वो क्या है, अपने अधिकारों के बारे में समझ गए थे। दे हैड देयर लैंड बैक, और उनकी भूमि भी उनको क्या वापस मिल गई थी। कह रहा है यहाँ पे दे हैड देयर लैंड, उनकी भूमि उनको क्या वापस मिल गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, के जो नील की जो शेयर क्रॉपिंग थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगी थी, दे आर डिस्पियर्ड माने गायब हो गई थी, फ्रॉम चंपारण माने चंपारण से, कि चंपारण से अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, इस घटना के चलते धीरे धीरे जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो नील की जो थी ना शेयर क्रॉपिंग थी, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिसअपियर्ड माने गायब होने लगी थी, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से धीरे धीरे क्या खत्म होने लगी थी। इसीलिए इसीलिए द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, इसीलिए इस घटना ने क्या किया, किसानों की दुर्दशा को बदल दिया। ठीक है माइडियर, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको और पूरा कर लेते हैं। ओके माय डियर, तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसके 3, इसमें हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया है 7, कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल। इसका मतलब क्या है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड माने क्या रवैया था, रवैया एटीट्यूड सोच या रवैया, ऑफ द एवरेज इंडियंस, जो औसतन भारतीय थे, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, स्मॉलर में छोटे छोटे इलाकों में जो औसतन भारतीय थे उनका रवैया क्या था, टूवर्ड्स माने के प्रति, एडवोकेट्स, एडवोकेटों के प्रति, ऑफ होम रूल स्वराज, के स्वराज्य के जो वकील थे उनके प्रति, जो छोटे छोटे इलाकों में जो औसतन भारतीय रहते थे उनकी सोच क्या थी, उनका रवैया क्या था, किनके प्रति, जो स्वराज्य के वकील थे उनके प्रति। इसके बारे में छोटा सा आंसर है, देखो तो जो स्वराज्य के वकील थे वहां पर चंपारण में, उनके प्रति जो भारतीय वहां पर रहते चंपारण में उनकी सोच क्या थी वो बतानी है। तो कह रहा है कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज के छोटे छोटे इलाकों में द इंडियंस के जो भारतीय थे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, टू शो दिखाने में, साइंपैथी माने सहानुभूति, फॉर माने के लिए, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल के स्वराज्य के जो वकील थे उनके लिए सहानुभूति दिखाने से वो क्या है, बहुत भयभीत थे या वो डरे हुए थे, जो आगे भारतीय थे वो। तो इसमें कह रहा है कि छोटे छोटे इलाकों में जो भारतीय थे वो स्वराज्य के वकीलों के लिए सहानुभूति दिखाने से वो क्या थे, डरते थे या वो भयभीत थे। क्यों भयभीत थे, क्यों डरते थे वो सहानुभूति दिखाने से, क्योंकि दे वर अफ्रेड,
वे डरते थे कि ब्रिटिशर्स वुड सेंड देम, कि उनको क्या करेंगे, जो ब्रिटिश से अंग्रेज हैं उनको भेज देंगे इन जेल, कहां पर, जेल में भेज देंगे। इसलिए वो क्या है, वहां के जो भारतीय थे होम रूल के स्वराज्य के जो वकीलों के लिए वो क्या है, उनकी सोच थी ना, उनका रवैया था वो यही था कि वो डरते थे अंग्रेजों से कि अंग्रेजों ने क्या कर देंगे, कि दे वर अफ्रेड दैट ब्रिटिशर्स वुड सेंड देम इन जेल, के उनको क्या करेंगे, जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स हैं वो उनको जेल में भेज देंगे। इसी का डर था, इसीलिए जो वहां के औसतन भारतीय थे वो क्या है, सहानुभूति दिखाने से वो डर रहे थे। ठीक है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हम कैसे जानते हैं कि दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, हम कैसे जानते हैं कि जो आम आदमी हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट में योगदान दिया टू द फ्रीडम मूवमेंट, माने स्वतंत्रता आंदोलन में। तो स्वतंत्रता जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन में आम आदमी ने अपना योगदान कैसे दिया, इसको हम कैसे जानते हैं, ये बताना है। तो कह रहा है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि आम आदमी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान कैसे दिया। तो देखो आगे कह रहा है, आंसर दिया है देयर इज नो डाउट, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, दैट यानी कि गांधी जी वुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज मिशन, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि गांधी जी क्या है, इस मिशन में सफल नहीं हुए, कौन से मिशन में, इफ डिड नॉट गेट हेल्प फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के जो आम आदमी थे उनकी सहायता करने के लिए करने में उनको क्या है, इस मिशन में वो सफल नहीं हुए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब कह रहा है कि वेन एवर, कि जब भी गांधी जी वॉज इन ट्रबल, कि जब भी क्या गांधी जी मुसीबत में होते थे, परेशानी में होते थे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, के एक बड़ी संख्या में वहां के लोग गैदर्ड माने इकट्ठे हो जाते थे, देयर माने वहां, टू सपोर्ट हिम, उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनके पक्ष में उनकी सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। जब भी महात्मा गांधी जी कोई मुसीबत आती है, महात्मा गांधी जी कभी भी परेशान होते ना, तो एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर क्या है, इकट्ठे हो जाते। उसमें यही दिया गया है, क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर भी छोटा सा है। आप कैसे जानते हैं कि आम आदमी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग अपना योगदान कैसे दिया, तो इसमें कह रहा है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, देयर इज नो डाउट गांधी जी वुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज मिशन, कि गांधी जी क्या है, अपने मिशन में जो उनका लक्ष्य था उसमें सफल नहीं हुए थे। लक्ष्य उनका ये था कि इफ डिड नॉट गेट हेल्प फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया, के भारत के जो आम आदमी है उनकी सहायता प्राप्ति करने में उनको सफलता, इस मिशन में वो सफल नहीं हुए, उनको सफलता मिली, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की। और उसमें कह रहा है कि जब भी गांधी जी, कह रहा है वेन एवर गांधी जी वॉज इन ट्रबल, कि गांधी जब भी कोई परेशानी में होते थे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर टू सपोर्ट हिम, तो एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है माय डियर, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या दे रहा है, तो व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी जी ने क्यों डांटा। जो मुजफ्फरपुर था उसमें जो गांधी जो वकील थे वहां के वकीलों को गांधी जी ने क्यों डांट लगाई, क्यों डांटा। ये ऐसे भी आ सकता है आपका क्वेश्चन कि हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, कि गांधी जी जो वहां के वकील थे उनको प्रभावित करने में या उनको मनाने में सफल कैसे हो गए थे, या योग्य कैसे हो गए थे, कामयाब कैसे हो गए थे। तो इसमें ही दिया कि हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, तो वहां के वकीलों को प्रभावित करने में या मनाने में योग्य कैसे थे, कैसे हो गए थे मनाने में। देखो आंसर क्या कह रहा है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर का। आंसर क्या कह रहा है कि गांधी जी आस्क्ड द लॉयर, कि गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा, गांधी आस्क्ड द लॉयर, उन लॉयरों से वकीलों से पूछा, व्हाट दे वुड डू, कि वे क्या करेंगे। गांधी जी ने क्या पूछा वकीलों से, व्हाट
दे वुड डू, वो क्या करेंगे यदि, ही वॉज सेंटेंस्ड प्रिजन, कि उनको यदि कह रहा है कि यदि वह जेल भेज देते हैं तो वो क्या करेंगे। आगे कह रहा है कि दे सेड, वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि दे हैड कम टू एडवाइस हिम, वो क्या कहते हैं कि हम उनको क्या आएंगे, सलाह देने के लिए आएंगे। यदि उनको कोई जेल भेजता है तो वकील कहते हैं कि हम उनको क्या सलाह देने के लिए आएंगे। आगे कह रहा है कि ही इफ ही वेंट टू जेल, यदि आपको जेल भेज देते हैं, या दे वुड गो होम, यदि वो घर चले जाते हैं, यदि उनको जेल भेजते हैं, जेल जाते हैं, यदि या फिर वो घर जाते हैं तो उनको क्या है वो सलाह देने के लिए वहां पर आएंगे। आगे कह रहा है देन, यानी फिर द्वारा से, गांधी जी आस्क्ड देम, गांधी जी ने उनसे पूछा, अबाउट माने के बारे में, द इनजस्टिस माने अन्याय के बारे में, टू द शेयर क्रॉपर्स माने जो बटाईदार थे, नील की जो बटाई करते थे, उन पर जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में गांधी जी ने उनसे फिर पूछा वकीलों से। तो द लॉयर हेल्ड कंसल्टेशंस मतलब गांधी जी ने, लॉयर और वकीलों ने क्या किया, सलाह मशवरा करना, बातचीत करना, या सलाह मशवरा करना माने समझौता बिठाना ये होता है। तो लॉयरों ने क्या किया, सलाह मशवरा किया, सलाह मतलब सलाह मिलाई। दे केम टू द कंक्लूजन, और भी क्या है इसके निष्कर्ष निकालने के लिए यहाँ पर आए, कंक्लूजन इसका जो सारांश था वो निकालने के लिए वो आए थे। तो दे केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने क्या संघर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए आए कि इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, डिजर्शन में होता है छोड़ना, कि वो क्या करेंगे कि यदि कह रहा है कि इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो उनको क्या करेंगे इसी समान क्या छोड़ देंगे, क्या करेंगे वो उनको निष्कर्ष निकालेंगे इसी समान छोड़ देंगे। इफ दे वेंट टू होम, और उनको क्या करेंगे फिर वो घर भी भेज देंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे उनको घर भेज देंगे वैसे ही। इसीलिए दे टोल्ड गांधी, इसीलिए वे क्या गांधी जी से कहते हैं कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम, कि वो क्या है तैयार रहे उनको फॉलो करने के लिए, उनके नियमों का पालन करने के लिए, इनटू जेल माने जेल में भी, कि वो जेल में अगर जाते हैं तो जेल में भी क्या है उनको फॉलो करने के लिए वो तैयार हैं। तो इस तरीके से माय डियर आप क्वेश्चन जमा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इसके आंसर हैं। आराम से धीरे धीरे पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखते जाओ और जमाते जाओ, ठीक है माय डियर। तो आज का ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हुआ, और आपका जो चैप्टर 5 है हम लिख देते हैं, एंड हो गया आपका ये चैप्टर है। और मिलते हैं माय डियर, आपका जो साल है एडवांस में आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर तो अभी नहीं है, अभी 2-3 दिन अभी और वेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो साल कैसा रहा माय डियर आपका बहुत ठीक है, आगे जो आ रहा है उसको बनाइए, जो निकल गया तो निकल गया, वो लौट के नहीं आता, लेकिन 24 आपके हाथ में है, 2024 हमारे तुम्हारे हाथ में है, इसमें कितना कुछ अच्छा कर पाते हैं वो करें, और जितना हो सके उतना अच्छा ही करें, और सभी से नाराज ना हो, थोड़ा नई साल पर सभी से संपर्क एक बार जरूर करें अपने मित्र, और कोशिश करें अधिक से अधिक समय अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, अपने दोस्त हैं मित्र हैं सभी के साथ में अपने आराम से एक दिन मिलता है, खूब एंजॉय कीजिए आराम से। तो मिलते हैं माय डियर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको यहाँ तक गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन नेक्स्ट क्लास।